जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार। जो आज मेरा मुद्दा और स्पेशल टॉपिक रहेगा कि पुरानी पेंशन योजना या जातीय जनगणना, आखिर इसका मकसद क्या है। कांग्रेस ने जो है पुरानी पेंशन योजना का जो मुद्दा उठाया है, जगह जगह आप देख ही पा रहे होंगे। पुरानी पेंशन योजना के तहत जो है डिबेट भी हुई है, दिल्ली वाली डिबेट भी हुई है और दिल्ली में इतना बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया है। तो उसमें कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूं कि वो धरना प्रदर्शन जो आपने किया था वो बिल्कुल सही था। लेकिन अब ओपीएस में अगर हम बात करते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम में राजनीति का क्या मतलब है। ओल्ड पेंशन स्कीम में राजनीति का कोई मतलब नहीं होता। पुरानी पेंशन योजना के बाद कांग्रेस सरकार ने फिर भाजपा को घेरने की तैयारी की है, क्योंकि उनका जो मेन मकसद है वो जातीय जनगणना आधारित ये एक मुद्दा होने वाला है। तो पुरानी पेंशन के बाद कांग्रेस को मिला एक और मुद्दा, 2024 में भाजपा की बढ़ाएगी टेंशन। राहुल गांधी ने दिए संकेत। जो आज के समय में मुद्दा चल रहा है कि किसी को भी अपना वोट बैंक मजबूत करना है तो वो पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाए या जातीय जनगणना का मुद्दा उठाए। अब इसमें जो कुछ वर्गों को बांटा गया है वो किस आधार पर बांटा गया है, आप इस डिबेट को अगर अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो का एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। अब जो यूपी की अगर हम बात करते हैं या किसी भी तरीके की हम बात करते हैं, कांग्रेस की यूपी यूनिट ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि वह जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने ओबीसी यूनिट की मीटिंग में ऐलान किया तो उससे अलग अंदाज में देखा गया। इसकी वजह यह भी थी कि अब कांग्रेस इस मामले में चुप रही है, लेकिन ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना की मांग अब कांग्रेस ने नए क्लेवर के तहत पेश की है। नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही राहुल गांधी सूट बूट की सरकार को और दो मित्रों की सरकार को फायदा बता रहे हैं, लेकिन अब उनका मकसद ये नहीं है। ना तो वो किसी को जातीय जनगणना, ना तो वो किसी को सूट बूट की सरकार बता रहे हैं। अब उनका मुद्दा चेंज हो गया, क्योंकि इस तरह की डिबेट करने से उनको अभी तो कोई लाभ मिल नहीं पाया है। तो उन्होंने क्या फंडा अपनाया है कि भाई अब जातीय जनगणना के आधार पर पूरे देश को बांटने की तैयारी की है। राहुल गांधी भले ही अडानी अंबानी का नाम लेकर आक्रामक आपको दिखाई देते होंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला है। यहीं तक कि नहीं, राफेल डील जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने जो मुद्दा उठाया था या उसको बहस भी की थी, लेकिन उसका कोई भी उनको लाभ नहीं मिल पाया था। यहां तक कि राफेल डील जैसे मुद्दों पर भी जनता में कोई छाप नहीं छोड़ पाए थे। अब कांग्रेस अपनी राह बदल रही है। कर्नाटक में अरिहंत कार्ड और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का दावा जो किया था कांग्रेस ने, उसका फायदा उनको सीधा सीधा मिला है। कर्नाटक में कांग्रेस दल को मुस्लिम पिछले वर्ग का अच्छा वोटर मिलता है, अच्छा वोट मिली है। कांग्रेस में जो कर्नाटक में जो अभी वोट हाल फिलहाल में ही चुनावी मैदान में आपने देखा होगा कि कर्नाटक में बहुत अच्छी जीत हुई है कांग्रेस की। तो उसमें कहीं ना कहीं जो है आप मान सकते हो कि जातीय जनगणना और पुरानी पेंशन मुद्दा, दोनों मुद्दों से उनको वोट मिली है। अब इसमें जो बात करते हैं, उद्योगपति की सरकार जैसे मुद्दे उठाने के बजाय आरक्षण, मुस्लिम उत्पीड़न और दलितों पर अत्याचार जैसी बातें कर रहे हैं कांग्रेस इस समय पर। पार्टी की इस नई रणनीति से राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा जाकर भी 6 दिनों में अमेरिका की यात्रा पहुंचे और उन्होंने कैलिफोर्निया में कहा कि भाजपा आरएसएस की भारत सरकार की जीवन शैली पर हमला कर रही है और संविधान को भी चोट पहुंचा रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आज भारत दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और गरीबों को अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहा है। यही नहीं, जातीय जनगणना की मांग देखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत का एक्सरे करना जैसा होगा। अगर हम भारत में जातीय जनगणना कराते हैं तो ये भारत का एक एक्सरे करना जैसा होगा, क्योंकि हमारा कहना है कि पुरानी पेंशन योजना हो चाहे जातीय जनगणना के आधार पर मानते हो, कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें जो अगली खबर निकल कर है, यही नहीं, इस देश की आबादी को समझने में भी मदद मिलेगी। पता चलेगा कि किस संसाधनों का बंटवारा किस जातियों के आधार पर किया गया है। अब इसमें जो अगला पॉइंट होने वाला है, मुस्लिम की हालत दलितों जैसी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं देश के अंदर, ये कांग्रेस का कहना है। यही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मुस्लिम पर अत्याचार हो रहा है और उनकी हालत दलितों जैसी है। राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिम इस समय खुद को खतरे में महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम खुद को इस समय असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनको सीधे तौर पर ज्यादती होती है, लेकिन ऐसे ही अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है।
मैं गारंटी देता हूं कि मेरे सिख, ईसाई, दलित और आदिवासी भाई एक ही फील कर रहे हैं। देश में जो आज गरीब है वह परेशान और उत्पीड़न का शिकार है। पुरानी पेंशन और जातीय जनगणना भाजपा को देगी टेंशन, ये भी है मेरा मुद्दा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कांग्रेस का दलित मुस्लिम का मुद्दा उठाना और जातीय जनगणना पर जोर देना उनकी बदलती राजनीति का मुद्दा होने वाला है। दरअसल कॉरपोरेशन घटनाओं और अमेरिकियों की सरकार बताने से ज्यादा उनको कोई साथ नहीं दिया है, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे या समुदाय हैं जो उनके साथ जुड़े भी हैं। इससे पहले जो पूरी तरह कांग्रेस के साथ हैं, ऐसे में कांग्रेस ने पहले कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया और उनका जो है कर्नाटक चुनाव में उनको सीधा सीधा फायदा भी मिला। अब बात करते हैं हिमाचल की। फिर कर्नाटक में अरिहंत कार्ड चलाया जिससे जीत मिली। ऐसे में वह 2024 के लिए पुरानी पेंशन और जातीय जनगणना का मुद्दा उठाने के लिए अग्रेसिव है। यानी कि जो जातीय जनगणना का मुद्दा कांग्रेस ने इस समय उठाया है, आप देख ही पा रहे होंगे कि जो पुरानी पेंशन योजना हो या पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली आपको सुविधाएं हो, तो इसमें सीधा सीधा आप पर असर पड़ेगा। अगर आप मानते हो कि जो पुरानी पेंशन आपके लिए सही है या जातीय जनगणना इस देश के अंदर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो आप मुझे यस और नो में इस वीडियो में कमेंट्स कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं डिबेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।